ये क्वेश्चन नंबर 1 का मानव के शरीर में जीवन काल में दांत 2 बार विकसित होता है। तो आपका राइट ऑप्शन बी 20 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 मानव के शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 3 है मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मुख से प्रारंभ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेसमेकर का संबंध किससे है? तो हार्ट से है। हृदय से हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए पेसमेकर का कार्य क्या होता है? दिल की धड़कन में प्रारंभ करनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गति प्रेरक किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं। किसकी भित्तियों में रक्त डाले पर रक्त दाब कहते हैं? धमनी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आंसर हो जाएगा धमनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो सोते समय रक्तदाब में घटता है। आंसर हो जाएगा घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव रुधिर का पीएच मान है 7.4 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव में रक्त प्लाज्मा में प्राय पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 80 से 80% होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी होती है? लोहा आयरन होती है। नेक्स्ट देखते हैं। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? किडनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है? टाइलिन पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पेट में भोजन पचाने के लिए किस खास की आवश्यकता होती है? एंजाइम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट चलते हैं। लार किसके पाचन में सहायक होता है? स्टार्च में सहायक होता है। नेक्स्ट देखते हैं। मानव के आमाशय में अम्ल उत्पन्न भोजन पाचन सहायक करता है तो HCl अम्ल पाचन सहायक करता है। नेक्स्ट देखते हैं। क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहता है? डायलिसिस कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। पेप्सिन बदल जाता है प्रोटीन किस में बदलता है? तो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है? एमिनो अम्ल में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो अंग कौन सा है जो मानव के शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट में जमा करता है? एकीकृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। पित्त का जमा होता है कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप सिस्टोलिक एवं डायस्टोलिक होता है 120 mm से 80 mm होता है। दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव के जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है? 2 अरब धड़कता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव के शरीर में हृदय का कार्य क्या होता है? पंपिंग स्टेशन की तरह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्त में लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन में आयरन यानी लोहा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण सूचक घटक है? आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है? रेड ब्लड सेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हीमोग्लोबिन के कारण बोला जा रहा है कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन को ले जाना होता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाता है? लोहित कोशिकाओं द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन सा प्रारंभ होता है? WBC व्हाइट ब्लड का प्लस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कणिका RBC कहाँ उत्पन्न होता है? अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा यानी बोन मैरो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है? पीलिया को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 120 डेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग चूषण करता है? यकृत करता है, लीवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मानव के शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? अस्थि मज्जा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, उच्च उच्च उन्नतास पर मानव शरीर में आरबीसी की संख्या क्या होगी? आरबीसी की संख्या बढ़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, सफेद रक्त का WBC का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिरोधक क्षमता का धारण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि मनुष्य में मेरुदंड कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी तंत्रिका तंत्र निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहाँ पर होता है? कैसेरू के रज्जु में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? यकृत यानी लीवर में बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? औटो ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? नेफ्रॉन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपका किसको 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 क्रिया के कारण मानव शरीर में मिक्सिडेमा रोग होता है? तो आउटी ग्रंथि के कारण आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो आंसर हो जाएगा हिपेरिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो है क्या? आंसर हो जाएगा प्रतिरक्षा के निर्माण में बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयोडीन युक्त हार्मोन क्या है? थायरोक्सिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव के श्वेत कर्ण WBC का व्यास होता है? आंसर हो जाएगा 0.07 mm हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपोहन यानी डायलिसिस का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा विकक द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवेदन किसके लिए महत्वपूर्ण है? शरीर के ताप को नियंत्रित करने के लिए। आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, बोला जा रहा है कि समांतर क्वेश्चन है, समांतर निषेचन कहाँ पर होता है? गर्भाशय में होता है। आंसर गर्भाशय हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एमिनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है। आंसर हो जाएगा भ्रूण के लिंग का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है? अधिवृक्क ग्रंथि कैसे होता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? एड्रिनल से हार्मोन। आंसर हो जाएगा एड्रीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी छोटी ग्रंथि क्या है? प्यूटरी ग्रंथि है। चलिए आंसर हो जाएगा प्यूटरेटी ग्रंथि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा अल्ट्रासाउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भ्रूण के विकास के लिए किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? तो किसके द्वारा? बीजांडसन या प्लेसेंटा भी कह सकते हैं। आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा हो जाएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्त्रियों की नसबंदी को क्या कहा जाता है? तो इस स्त्रियों की नसबंदी को ट्यूबेक्टी कहा जाता है, या पुरुषों को नसबंदी को वासवेक्टमी कहा जाता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गाय और भैंस के थानों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगा देते हैं? तो हार्मोन लगाने के लिए ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन है। आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं कि थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन स्थापित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? तो TCH हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में आंसर हो जाएगा तांबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक वयस्क पुरुष के लिए सामान्यतः हीमोग्लोबिन प्रति 100 ml रक्त होता है, 5 ml रक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर का सामान्यतः तापमान कितना होता है? शरीर का तापमान उतना होता है 9 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस शारीरिक प्रक्रम में प्रोथ्रोम्बी का संबंध होता है? रक्त का जमाव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग देखते हैं, शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सा होता है? ऑटो यानी थायराइड ग्रंथि होता है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन कहलाता है? एड्रीनेलन हार्मोन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है। आंसर हार्मोन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं,
कौन सा पदार्थ है मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर होता है? दल्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, किस कोशिका में इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका में इंसुलिन स्रावित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, इंसुलिन उत्पादित होता है कहाँ पर होता है? पैनक्रियाज यानी अग्नाशय के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में सुक्रोज यानी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जल और ऊर्जा में विमुक्त होने का पूर्ण रूपांतरण होने कब होता है? याऊ श्वसन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारी छोड़ी हुई सांसें हवा में CO2 की मात्रा कितनी होती है? तो 4%। आंसर हो जाएगा 4% हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हृदय वंचित होती है कहाँ पे होती है? तो ऐच्छिक पेशी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है? तलुए पर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग आंसर हो जाएगा फेफड़ा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव को त्वचा रंग बदलने वाला वर्णक क्या होता है? तो वर्णक होता है मेलानिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंडरा टेंडर जोड़ता है किसको जोड़ता है? पेशी की हड्डी से जोड़ता है। आंसर हो जाएगा पेशी की हड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव के शरीर में कौन सी ग्रंथि ऐसी है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से होता है? तो अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आदमी के कंठ के किस भाग को अवटु उद्गर्ध एम्बेटस एप्पल कहा जाता है? थायराइड उपास्थि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं मानव के मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम का होता है? तो 1350 ग्राम होता है। महिलाओं का कितना होता है? तो 50 ग्राम कम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव के शरीर का सबसे लंबी अस्थि कौन है? ऊरु अस्थि आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मुख्यतः किसकी उपस्थिति के कारण मानव के शरीर उच्च वायुमंडलीय दाब के अंतर्गत भी कुचला रहता है? तो कोशिकाओं के तरल में। आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आंख के रेटिना की परंपरागत कैमरे के निम्नलिखित में किस भाग में तुलना की जाती है? तो फिल्म में की जाती है। आंसर हो जाएगा फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, रक्त जमने के किस तत्व की भूमिका होती है? तो कैल्शियम की भूमिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि मनुष्य में सामान्यतः निरन रुधिर शर्करा प्रति 100 ml की रुधिर होती है 80 से लेकर 100 mg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं, अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिका क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव के रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्यतः स्तर होता है 140 से लेकर 180 mmg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति की रुधिर वाहिकाओं की त्रिज्या कम हो जाए तो उसका रक्त दबाव क्या हो जाएगा? रक्त दबाव बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव के शरीर में किस अंग में लसिका कोशिकाएं होती है? तो दीर्घ अस्थि में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तन पाइयों में श्वेत ग्रंथियों के मूलतः संबंधित होता है ताप नियमन से। आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, मानव के हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है? आपका आंसर हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मसूदनी अंतःस्राव एक ग्लाइकोलिपिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि मानव के शरीर में पैरों की हड्डियां कितनी कौन सी होती है? फिबुलम टिबिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द का यूटेरस होता है। आंसर हो जाएगा यूटेरस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं, हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता के लिए है ऑक्सीजन O2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन स्राव करती है? एड्रीनल ग्रंथि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव के शरीर में हार्मोनों में कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट की विनियमित करता है? पायरोटिक हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव में शरीर के किस भाग में शुक्राणु डिंबवाहिनी को निषेचित करता है? फैलोपियन टिम्बलिका कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि जब वृक्क कार्य करना बंद कर देता है तो कौन सा पदार्थ जम जाता है? तो रक्त में नत्र जनित अवशिष्ट पदार्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दबाव क्या होता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव के शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलग्न होती है? बृहदान्त्र होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं
किस प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन श्वसन के दौरान रुधिर में प्रवेश करती है और फिर उसे छोड़ती है? तो प्राशन ऑस्मोसिस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक अंग वसा का भोजन को कोलेस्ट्रॉल में उत्पन्न करता है? तो आंसर आपका हो जाएगा लीवर, यकृत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि सेरिब्रम किससे संबंधित है? मस्तिष्क से हो जाएगा, आंसर मस्तिष्क हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो परम मस्तिष्क होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि मस्तिष्क जो होता है 3 प्रकार के होता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव के शरीर में किन कोशिकाओं में सबसे कम पुनर्जनन की शक्ति होती है? तो मस्तिष्क की कोशिका हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, किसी मृत प्राय व्यक्ति के गुर्दा लेने के लिए उसे किस स्थिति में होना चाहिए? तो केवल तंत्रिकीय प्रक्रियाओं का अवसान हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी पिता का रक्त वर्ग मतलब जो रक्त वर्ग ए और माता का रक्त ओ है, तो बताइए उनके पुत्र का कौन सा वर्ग हो सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ओ। यदि कोई भी प्रकार के रुधिर वाला व्यक्ति किसी का आकस्मिक संकट में किस प्रकार के रुधिर वाले व्यक्ति को प्रदान कर सकता है? तो ए बी या बी। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि माता पिता में एक का रुधिर वर्ग ए बी और दूसरे का ओ है, तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? रुधिर वर्ग मतलब जो ब्लड ग्रुप होगा ए या बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सब PYQ है, ये PYQ इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतानों की भ्रूणीय अवस्था में माता के गर्भाशय के अंदर रक्त का थक्का बनने में मृत्यु हो जाती है, तो इस रोग को क्या कहता है? इरिडोप्लास्टिस फिशनेस कहा जाता है। इसके कारण पिता का RH तथा माता का RH फैक्टर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, RH तथा माता का RH निगेटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है मतलब यूनिवर्सल रिसेप्टर AB हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को सार्वत्रिक ग्राही कहा जाता है, क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड का अभाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सार्वत्रिक ग्राही यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन से रुधिर वर्ग का होता है? तो AB हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा रक्त है वर्ग को सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो O हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी पुरुष का रक्त वर्ग AB हो, महिला का रक्त B हो, तो उनके संतानों में कौन सा रक्त उपस्थित नहीं होगा? तो O नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो 206 हड्डियां होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 206 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? अस्थियां मतलब हड्डी 8 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होता है? 12 जोड़े होता है। संख्या को पूछेगा तो 24 होता है। शरीर की सर्वाधिक प्रबल उपास्थि कौन से है? जबड़े में होती है, जबड़े में सूढ़े होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन है? छोटी हड्डी स्टेपिस होता है, जो कहाँ पर होती है? कान में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन है? फीमर है। फीमर कहाँ होती है? जांघ में रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी क्या होती है? खोखली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो टांग में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? शैवाल इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व क्या होता है? कैल्शियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दात्र कोशिका अरक्ता किसकी असमानताओं के कारण होता है? लाल रुधिर कोशिकाओं का, रेड ब्लड सेल का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रचुरतम मात्रा में खाद्य प्रोटीन के 2 स्रोत हैं, कौन से हैं? सोयाबीन और मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषण दायक अन्य स्रोत सम्मिलित है, कौन सा है? कैल्शियम और पोटेशियम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि सीमेंट और अस्थियों में
स्थूल दानों में विद्यमान कौन सा तत्व रहता है? तो कैल्शियम तत्व रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी कमी का एनीमिया रोग होता है? तो लोहा की कमी का एनीमिया रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन की कमी, विटामिन का संबंध रक्त का थक्का बना में रहता है? विटामिन क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव के शरीर में औसतन औसतन ऑक्सीजन तत्व किस में कितना प्रतिशत रहता है? 50%। इज राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पालक के पत्तों में किसकी मात्रा में अधिक होता है? तो आयरन में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक आयरन किस में पाया जाता है? हरी पत्तेदार सब्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र के स्राव को बढ़ाने वाला औषधि क्या कहता है? डाययूरेटिक कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेचिस रोग किसके लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है? तो एंटी अमीबा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होता है? नेत्र गोलक का छोटा हो जाना दूरदृष्टि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैजा का कारण क्या है? हैजा एक जीवाणु के कारण होता है, यानी बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके जांचने के लिए एलाइजा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स के जांचने के लिए एलाइजा टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवियन इन्फ्लुएंजा बर्ड फ्लू के विषाणु किससे निरूपित किया जाता है? H5N1 होता है। किसकी कमी के दंत क्षय होता है? तो फ्लोरीन की कमी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरियम मोल का उपयोग किया जाता है आहार नली की एक्सरे के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दा पथरी का पता लगाने के लिए किस प्रतिबिंबीय यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सीटी स्कैन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहरे तैले हुए खाद्य पदार्थों में कैंसर जनक होते हैं क्योंकि इसमें प्रचुरता होती है? इसमें होती है वसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारी वस्तु की विषाक्तता यकृत सिरोसिस पैदा करता है? कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति क्या कहता है? इसकीमिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के मानव के शरीर के किस अंग में हड्डी सबसे लंबी होती है? तो आंसर हो जाएगा जांघ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमजोर हो जाती है? तो इसमें हड्डी में जो होती है तो हड्डी में कैल्शियम की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एथलीट को किसकी जल्दी और ऊर्जा मिलती है? तो किसमें मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट में। आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों थकान महसूस होने का कारण क्या होते हैं? तो वो होते हैं ग्लूकोज का क्षय हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त ग्लूकोज का स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किसमें? भाग प्रति मिलियन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, शरीर में ऊतकों का निर्माण किसके होता है? तो प्रोटीन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, प्रोटीन को माना जाता है शरीर के निर्माण करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि एंजाइम मूल रूप से क्या होता है? एक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी पदार्थ का एंजाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 42% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कैप्सूल का आवरण बना होता है किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, शहद का प्रमुख घटक कौन है? फ्रक्टोज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, कौन सा शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है? ग्लूकोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शहद में मुख्यतः होते हैं क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने वाले क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहण होता है तो इस प्रक्रिया को ग्लाइकोजन कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, शाकाहारी शाकाहारी अधिकतम अधिकतम प्रोटीन खाते हैं कहाँ में होते हैं? तो दालों में। आंसर हो जाएगा आपका दाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत क्या है? तो सर्वप्रथम स्रोत सोयाबीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं कि मानव के शरीर में वसा जमा होती है किसमें होती है? तो वसा ऊतकों में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऊँट बिना पानी के कुछ दिनों तक मरुवस्था में रहता है, ऐसा वह कर पाता है अपने कुबड़ों में जमे हुए चिकनाइयों का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, दांतों का क्या होता है? दांतों में कैल्शियम प्लस फास्फेट हो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ किया जाता है? तो फ्लोरीन आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम है आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय खरपतवार किसकी महत्वपूर्ण स्रोत है? आंसर हो जाएगा शैवाल। आंसर शैवाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बच्चों में अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है, यदि कमी हो जाए तो किसमें कहते हैं? विटामिन डी कमी हो जाती है। विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है? राइबोफ्लेविन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष को दैनिक ऊर्जा की कितना आवश्यक होती है? तो लगभग 4000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइनोकोबालामिन है विटामिन B12 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में विटामिन जो खट्टे फलों पाया जाता है तो चर्म को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है, विटामिन C हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटामिन C का उच्चतम स्रोत क्या है? विटामिन C का उच्चतम स्रोत आंसर हो जाएगा आंवला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस विटामिन कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है? तो इसके कारण विटामिन C की कमी के कारण होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाले विटामिन को क्या कहते हैं? विटामिन D रहता है। प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन विटामिन D उत्पन्न होता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन D की कमी अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विटामिन D के सर्जन में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विटामिन D के सर्जन में क्या पाया जाता है? कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल है विटामिन E का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन E के विशेष के लिए महत्वपूर्ण लिंक क्या है? लिंक ग्रंथियों में सामान्य क्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? विटामिन के आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण? विटामिन के कारण आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के नेत्रों को स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध होता है? विटामिन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? विटामिन B+C राइट हो जाए, दोनों हो जाएगा। विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट होता है? विटामिन C नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन धान और सुनहरा धान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने दिया था? लैमार्क और ट्रेविनियस ने। जीव विज्ञान के जनक किसने कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा अरस्तु। चलिए स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुलित आहार में सन्निकट क्या होना चाहिए? तो 1/5 प्रोटीन, 1/5 वसा, 3/5 कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे एवं जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होते हैं? तो स्टार्च और ग्लूकोज में संचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? दिल का दौरा जो है हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी हो जाना, BP का लो हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग का हो जाते हैं? यानी कि जानते हैं, कोयला के खदान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्दनाक अस्थिर रोग इटाई कटाई का रोग से कहाँ पता चला था? जापान। आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है? तो किससे इटाई कैडमियम से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालाजोर का रोगवाहक कौन सा होता है? सिकटा मक्खी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने लगाया था? लुई पाश्चर ने लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है सीमेंट उद्योग के
कर्मचारियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई जाने वाली दवा कौन है? जीडोबोडिनेजिटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी कमीकरण होता है? तो वायरस से कमीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग क्या है? आंसर हो जाएगा एम्फेसेमा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्कर्वी के रोग के इलाज में होता है? आंवला में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएमडी परीक्षण किया जाता है पहचान के लिए? आंसर हो जाएगा ऑस्टियोपोरोसिस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स होता है किसके द्वारा होता है? तो वायरस से कमीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी मात्रा में अल्कोहल पीने वाले मरते हैं किससे कमी से? सिरोसिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल गलगंडा किसको करने वाली बीमारी है? थायराइड ग्रंथि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया का संक्रामक चरण क्या है? बीजाणु जनन स्पोरोजाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन कवकीय रोग है? एक्जिमा कवकीय रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छोटी माता ने चिकन पॉक्स पैदा की जाती है डीएनए के विषाणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काली मौत यानी ब्लैक डेथ किसे कहा जाता है? प्लेग की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी का हो जाता है? तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का समृद्ध आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में विटामिन ए संचित होता है तो कहाँ पर? लीवर ने यकृत में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायमिन क्या है? तो विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है क्या? विटामिन B12 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य में एफ्लालेंटिक्स खाद्य विषाक्तता द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनीमिता रोग का कारण क्या है? मिनीमिता रोग